हेलो एवरीवन। आज जिस जेमस्टोन के बेनिफिट्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है नीलम, मतलब ब्लू सैफायर। ये जेमस्टोन है प्लैनेट सैटर्न का। और जितने भी जेमस्टोन्स हैं 9 के 9 जेमस्टोन्स, उनमें ये जेम सबसे ज़्यादा मैजिकल, मिस्टीरियस, फियर्ड एंड पॉपुलर है। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जेमस्टोन फियर्ड भी है बट एट द सेम टाइम बहुत पॉपुलर भी है। तो क्यों एक ऐसा जेमस्टोन जिससे लोग डरते हैं लेकिन तब भी पहनना चाहते हैं? इस जेमस्टोन की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मेरे पास कई कंसल्टेशंस केवल ये जानने के लिए आती हैं कि हम नीलम पहन सकते हैं नहीं। ना पुखराज के लिए, ना रूबी के लिए, ना किसी और जेमस्टोन के लिए, केवल नीलम के लिए। ऐसी क्या खास बात है इस जेमस्टोन में? तो आज के इस वीडियो में हम पूरा डिस्कशन करेंगे कि क्या ऐसी बातें हैं जो नीलम को बहुत स्पेशल बनाती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए कि नीलम जेमस्टोन में क्या स्पेशल है, हम बात करते हैं एक बहुत ही फेमस टीवी पर्सनालिटी हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन, श्री अमिताभ बच्चन। हम जानते हैं कि आज से करीब 20-25 साल पहले वो ऑलमोस्ट ही वॉज ऑन द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी। और जो हमने न्यूज़ में पढ़ा था कि करीब 90 करोड़ INR का ह्यूज डेट था उनके ऊपर। एंड उनका जो डेकेड्स लॉन्ग इतना अच्छा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस रहा है, उसमें शायद डार्केस्ट मोमेंट्स ही रहे थे। लेकिन उसी टाइम पे जब ये सिचुएशंस वो फेस कर रहे थे, उन्होंने एक ब्लू सैफायर मतलब नीलम जेमस्टोन पहना था। और वो पहनने के कुछ ही टाइम बाद उनको कौन बनेगा करोड़पति से ऑफर आया था। एंड हम जानते हैं वो कितना पॉपुलर, कितना हिट शो रहा था। उसके अलावा फिर कुछ ब्लॉकबस्टर मूवीज़ जैसे मोहब्बतें, वो भी करीब करीब उसी टाइम पे जब उन्होंने नीलम पहना उसके बाद उनके पास आ गया था। और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़। और ये तो हम सभी को पता है कि उस टाइम के बाद से उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। सो टू आंसर दिस क्वेश्चन इन वन सेंटेंस कि क्या स्पेशल है नीलम जेमस्टोन में, तो ये वो जेमस्टोन है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत केपेबल होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, लेकिन लाइफ में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि किस्मत उनका साथ नहीं देती। इनफैक्ट आपने कई बार अपनी भी लाइफ में देखा होगा कि आप किसी काम को लेके बहुत डेडिकेशन से कर रहे हैं, एकदम डिवोशन से कर रहे हैं, लेकिन वो काम में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बिना बात के ऑब्स्टिकल्स आ जाती हैं एंड जो डिज़ायर्ड आउटपुट है आपको वो नहीं मिल पाता। कई लोगों को तो मैं पर्सनली भी जानता हूँ जो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लक फैक्टर उनको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी लाइफ में। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूँ। जैसे मतलब वन ऑफ माई फ्रेंड्स, काफ़ी पहले की बात है, वो ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स, जो कंपटीशन वाले एग्ज़ाम्स होते हैं। तो पूरी उन्होंने 1 साल ड्रॉप किया, बहुत अच्छे से मेहनत करी, प्रिपरेशन करी। और जब एग्ज़ाम जिस दिन था उसका जो मतलब दैट डे, वो बस ही वॉज गोइंग एंड रास्ते में इतना ख़राब ट्रैफिक जाम लगा कि ना तो आगे निकल सकते हैं, ना ही रिवर्स करके कि कोई और रास्ते से निकल जाए। तो इस वजह से वो टाइम पर पहुंच ही नहीं पाए अपने वेन्यू पे एंड उनका वो साल भी वेस्ट हो गया। सिमिलरली वन ऑफ माई फ्रेंड्स जो IT में वर्क कर रहे थे, वो ऑन साइट जाना चाहते थे। तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अच्छे से मेहनत एंड डिवोशन के साथ काम किया, दिन रात काम किया, यहाँ तक कि अपने वीकेंड्स भी सैक्रिफाइस कर दिए। हिज मैनेजर वॉज प्रीटी हैप्पी एंड पूरी तैयारी हो गई उनको ऑन साइट भेजने की। लेकिन जस्ट बिफोर वो जाने वाले थे, कोविड सिचुएशन शुरू हुई। एंड कोविड में हम जानते हैं जब शुरू हुआ था तो सब जगह लॉकडाउन लग गया था, इंटरनेशनल ट्रैवल्स बैन हो गए थे, तो वो नहीं जा पाए। एंड जब करीब 8-10 महीने बाद इंटरनेशनल ट्रैवल्स ओपन हुए, तो जो ऑन साइट पे क्लाइंट थे उन्होंने ही ये बोल दिया कि जिस पोजीशन के लिए वो जो मेरे फ्रेंड है वो जाने वाले थे, वो पोजीशन अब बंद हो चुकी है, उसमें ज़रूरत नहीं है। तो आप देख रहे हैं इन दोनों ही सिनेरियोज में मेहनत में, डिवोशन में, डेडिकेशन में कहीं कोई कमी नहीं थी। बट जस्ट बिकॉज लक फैक्टर उनका सपोर्ट नहीं कर रहा था तो डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिल पाया। और हार्ड वर्क वर्सेस लक में आप अमिताभ बच्चन जी का एग्जांपल ले लीजिए, जो अभी हमने डिस्कस किया था। तो जब वो इस क्राइसिस से गुजर रहे थे तो क्या उन्होंने हार्ड वर्क करना बंद कर दिया था? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट ऐसे टाइम पे तो इंसान ज़्यादा हार्ड वर्क करना शुरू कर देता है, लेकिन तब भी उन्हें दिक्कत आ रही थी, राइट? और जब उन्होंने रेमेडीज करी, अपने लक को एनहांस किया, उसके बाद उन्हें लक का सपोर्ट मिलना शुरू हुआ
एंड उसके बाद चीज़ें बेटर होती गई। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हार्डवर्क की इम्पोर्टेंस बहुत होती है, लेकिन जो आपका लक होता है, आपकी किस्मत होती है, उसकी भी इम्पोर्टेंस उतनी ही होती है। और जब लक का साथ मिलता है तभी बात बनती है। तो अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं कि आप एफर्ट्स पूरे करते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज आपकी किस्मत आपका साथ नहीं देती तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, तो नीलम कैन बी द बेस्ट जेमस्टोन फॉर यू। एंड अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ एज एन एस्ट्रोलॉजर एंड अ जेमोलॉजिस्ट कि जिन लोगों का चार्ट एक स्ट्रॉन्ग किस्मत दिखाता है, वो हेल्थ वाइज भी बेटर रहते हैं, उनको वेल्थ भी बेटर मिलती है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल फ्रंट दोनों पे वो बेटर परफॉर्म करते हैं, प्लस लाइफ भी उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देती है। बाय द वे, आपने ये सोचा है कि जो हम बात कर रहे हैं कि नीलम लक को इतना एनहांस कर देता है, तो 9 जेमस्टोन्स होते हैं उसमें नीलम ही लक से रिलेट क्यों करता है? बिकॉज नीलम जिस प्लैनेट का जेमस्टोन है वो है सैटर्न, और एस्ट्रोलॉजी में सैटर्न को लक का कारक माना गया है। सैटर्न मतलब शनि के इन्वॉल्वमेंट से जब भी कोई राजयोग भी बनता है तो एक्सीलेंट रिजल्ट्स देता है। यूजुअली राजयोग के फॉर्मेशन के लिए 2 या 2 से ज़्यादा प्लैनेट्स की ज़रूरत होती है। जैसे सूर्य मंगल राजयोग तो 2 प्लैनेट्स हो गए, सन एंड मार्स। ऐसे ही गज केसरी योग, जुपिटर एंड मून। बट सैटर्न इज अमंग दोज प्लैनेट्स जो अकेले ही राजयोग का फॉर्मेशन कर देते हैं। एंड अगर सैटर्न का राजयोग आपके चार्ट में बना हुआ है और उसके ऊपर अगर आपने नीलम जेमस्टोन पहन लिया, तो फिर आपकी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो एंडलेस हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि आप कितना आगे जा सकते हैं। देन एक बहुत फेमस टर्म है जिसे कहते हैं साढ़े साती, शायद ही इसके बारे में किसी ने ना सुना हो। एंड ये होती क्या है कि इट्स 7.5 years टाइम पीरियड सैटर्न का, जो आपका मून के ऊपर से, वो मून आप ये मान लीजिए लेमन टर्म्स में कि वो मून के पास से निकलता है। एंड मून विच इज़ अ सिग्निफैक्टर ऑफ माइंड, इमोशंस, फीलिंग्स। और सैटर्न का जो टेंडेंसीज मानी गई है वो एक डार्क एंड कोल्ड प्लैनेट की तरीके से मानी गई है। तो जब वो आपके मून के ऊपर से निकलता है फॉर 7.5 years, तो ये जो कोल्ड एंड डार्क टेंडेंसीज होती हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, वो मून यानी कि आपके माइंड के ऊपर आने की वजह से ये टाइम पीरियड आपके लिए मेंटली बहुत स्ट्रेसफुल हो सकता है। मेंटली भी और कभी कभी फिजिकली भी काफ़ी दिक्कत वाला हो जाता है। तो साढ़े साती के दौरान भी अगर नीलम पहना जाए, गिवन कि आपको सूट करता है, तो उस ड्यूरेशन में आपको ये बहुत रिलीफ दे सकता है। और जो मेंटल स्ट्रेस से लोग गुजरते हैं वो हो सकता है कि आपका ना के बराबर हो जाए। देन कुछ लोग होते हैं जिनके एक्सीडेंट्स अक्सर होते रहते हैं। एक नॉर्मल इंसान से बहुत ज़्यादा इस टाइप की सिचुएशंस, इंजरी एंड एक्सीडेंट्स वाली उनके साथ होती है। भले ही वो कितना केयरफुल रह लें रोड पे, चाहे कितने अच्छे से ड्राइव कर लें, कितने अच्छे से चल लें, या घर पे भी, लेकिन उनके जो एक्सीडेंट्स चलते ही रहते हैं। इसका वन ऑफ द मेन रीजंस होता है जो मार्स हैं आपके लिए मारक हो सकते हैं। एंड ये चीज़ कुंडली देख के डिटर्मिन होती है कि किस रीज़न से ये हो रहा है, लेकिन मोस्टली इसका रीज़न मार्स रहता है। तो उस केस में अगर नीलम आपको सूट कर जाए तो वो आपको एक्सीडेंट से काफ़ी हद तक बचा सकता है। अब हो सकता है आप सोच रहे हो कि मार्स का नीलम से क्या लेना देना, तो मैं आपको बता दूं कि जैसा आपको पता है नीलम सैटर्न का जेमस्टोन है, एंड सैटर्न एंड मार्स आपस में बिल्कुल एनिमी वाला रिलेशन शेयर करते हैं। तो जैसे हिंदी में कहावत होती है कि लोहा लोहे को काटता है, तो अगर मार्स आपके एनिमी हैं तो आप मार्स के एनिमी सैटर्न का जेमस्टोन यूज करके उन प्रॉब्लम से बच सकते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि जब ये वीडियो की स्टार्टिंग हो रही थी तो हमने कहा था कि जो नीलम है वो बहुत ही मिस्टीरियस एंड मैजिकल भी है। तो ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं कि ये 2 वर्ड्स नीलम के साथ एसोसिएट किए गए हैं? होता क्या है कि नीलम एक ऐसा जेमस्टोन है विच इज़ हाईली प्रोटेक्टिव ऑफ इट्स वेयर। मतलब अगर आपने नीलम पहना है तो वो आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव हो जाएगा। एंड अगर कोई भी डेंजर आपके ऊपर आने वाला होगा किसी भी फॉर्म में, तो ये जेमस्टोन आपको बचाने के लिए जी जान लगा देगा। देन कुछ लोग होते हैं जिनको नज़र बहुत जल्दी लग जाती है, या आपने सुना होगा कि किसी पे टोना टोटका कर दिया फिर उसको दिक्कत हो रही है। तो ये जो भी चीज़ें होती हैं, नज़र लगना, टोना टोटका, ये क्या होता है कि किसी की तरफ से नेगेटिव एनर्जीज आ रही हैं और आपके लिए आ रही हैं। तो ऐसे में जितनी डिफेंस शील्ड हमारी स्ट्रांग होगी, तो जो एक्सटर्नल नेगेटिव एनर्जीज हमारी तरफ आ रही हैं उनका असर कम होगा ऑब्वियसली। तो अगर कोई सबसे ज़्यादा स्ट्रांग डिफेंस शील्ड प्रोवाइड कर सकता है तो वो जेमस्टोन है नीलम। अब हम आते हैं करियर वाले पार्ट पे। ऑल्दो नीलम का बेनिफिट हर करियर में होता है, किसी भी आप फील्ड में चले जाएं वहाँ पे इसका फ़ायदा होता ही होता है।
लेकिन तब भी अगर हम थोड़ा और स्पेसिफिक जाना चाहें तो पहली चीज़, जो सैटर्न है जिनका जेमस्टोन नीलम है, सैटर्न को एस्ट्रोलॉजी में कर्म फलदाता कहा जाता है। मतलब जो जिसने जो कर्म किए हैं उसके अकॉर्डिंग उनको फल देते हैं। मतलब एक जज की तरह सैटर्न को माना गया एस्ट्रोलॉजी में। तो अगर आप जुडिशियल सर्विसेज में हैं तो सैटर्न का जेमस्टोन नीलम आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। उसके अलावा जो ऑयल, माइनिंग, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, अगर आयरन एंड स्टील में आप वर्क करते हैं किसी भी तरीके से, तो भी ये जो जेमस्टोन है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अब हम बात करते हैं नीलम जेमस्टोन के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। नीलम, जैसा कि हम जानते हैं, सैटर्न का जेमस्टोन है एंड सैटर्न बॉडी में जो लोअर बैक है एंड उससे नीचे का जितना हिस्सा है पूरा रूल करते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है जहां आपकी लोअर बैक या लेग्स में दिक्कत है, पेन ज़्यादा है, तो नीलम आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। उसके अलावा बिकॉज जो सैटर्न है वो एस्ट्रोलॉजी के 9 प्लैनेट्स में से सबसे ज़्यादा धीरे चलते हैं, इट्स द स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट। तो जितनी ऐसी डिजीज़ होती हैं जैसे क्रोनिक इलनेस लाइक जॉइंट पेन्स, जो धीरे धीरे लेकिन लॉन्ग लास्टिंग चलती ही रहती हैं, उस टाइप का अगर कोई इशू आपको है तो भी ये इट कैन बी द बेस्ट जेमस्टोन फॉर यू अगर आपको सूट करता है। अगर आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है, आपको अच्छा लगा है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन अगर प्रेस नहीं किया है तो कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो जाएगा। जल्दी ही मिलेंगे ऐसे एक इंटरेस्टिंग एंड अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।